0, तो यही आपका उत्तर हो गया। ये इस 10th क्लास के बेस में आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये 3.2 का प्रश्न है और ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न होगा। तो आप रीड करें हमारे साथ। कहता है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। टकटकी लगा के, कोई बच्चे देखने का लिखेंगे नहीं अभी। चलो टकटकी लगा के बोर्ड पर देखने का प्रयास करेंगे। चलो अब देखो जरा सा, x माइनस वाई, यहाँ देखो ये है, इधर है प्लस में, तो उधर ले जाएंगे तो बराबर -1 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत तो बच्चा को? अब देखो जरा सा, फिर 3x दूसरा को लिख रहे हैं प्लस 2y बराबर 12, समीकरण ये क्या हो जाएगा? 2। चलो देखो अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस x माइनस y बराबर -1, ये ना समीकरण 1 है ना। अब देखो कितने अच्छे ढंग से सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। यहां से आप क्या करेंगे, एक बॉक्स ले लेंगे, इंक डाला था इसमें। चलो देखो, तो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अब ध्यान से देखेंगे, अब क्या करना है तुम्हें। अब देखो कि यहाँ मान लेना है, हम ले लेते हैं 0। क्या ले लेते हैं? x का मान ले लेते हैं 0। x का मान 0। तो यहाँ देखो x माइनस वाई बराबर -1 है। x के जगह पर 0 बैठाएंगे, अब माइनस वाई बराबर -1 है ना। यहाँ देखो माइनस वाई बराबर -1, ये क्या हो जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा? 1 होगा ना, है ना। अब देखो यहाँ y का मान क्या आ गया? 1। तो बच्चा को दिक्कत? अब देखने का प्रयास करें। अब x का वैल्यू ले लो 2, x का वैल्यू 2। अच्छा एक भी ले सकते हैं, ले लें, एक ले लेते हैं, है ना। छोटा मान रहेगा, ठीक रहेगा। अब देखो कि x माइनस वाई बराबर -1 है, तो यहाँ 1 लेंगे, माइनस वाई होगा, ये बराबर आपका क्या हो जाएगा? -1 और माइनस वाई बराबर -1, ये उस पार जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस वाई बराबर -2, इससे ये कट जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। y का वैल्यू 2। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब समीकरण हम चलेंगे किससे? समीकरण 2 से, 2 से ध्यान से देख रहे हो सारे बच्चे, है ना। अब 2 से समीकरण, तो 2 समीकरण क्या है? देखो यहाँ ये है ना, तो इसको लिखो 3x प्लस 2y बराबर क्या है? 12, यही ना है। अब यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला है ना। ऐसे करके आप x और y का मान यहाँ बैठाने का कोशिश करेंगे। अब देखो बच्चे, यहाँ क्या करते हैं हम, y का वैल्यू रख दो, यहाँ क्या 0 रख देते हैं, y का वैल्यू 0 रख देते हैं। तो यहाँ 3x प्लस 2 गुना y के जगह पर 0 रखेंगे बराबर 2 है, सॉरी 12 है ना। अब देखो यहाँ 3x प्लस 0 बराबर 12 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 12, है ना। अब देखो यहाँ x इजकल टू 12/3 कट जाएगा ना, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? 4। x का मान क्या हो जाएगा? 4। अब देखो ऐसा ही मान लेंगे, है ना, जिससे कि ये परफेक्ट वैल्यू आता चला जाए। कोई दिक्कत? अब y का मान हम कुछ लेते हैं। y का मान अबरी बार ले लो, क्या क्या ले ले बताओ तुम लोग? 3 ले लेते हैं। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, इससे घटेगा, है ना। तो 3 से कट भी जाएगा, परफेक्ट वैल्यू है। लेने के लिए तुम कुछ भी ले सकते हो मान, है ना। लेकिन होता क्या है कि अगर दशमलव में आएगा तो तुम्हें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ऐसा लेते हैं। सब बच्चा को समझ में आ रहा है? जय श्री राम। चलो देखो यहाँ 3x प्लस 2 गुना y का मान कितना रखेगा? क्या रखेगा? y का मान 3। तो यहाँ देखो 3x प्लस 2 गुना 3 बराबर 12 है ना। तो यहाँ देखो 3x 6 इजकल टू 12 होगा। 3x बराबर 12 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ x इजकल टू हो जाएगा तुम्हारा, इससे 6/3 हो जाएगा, कट जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2। x का वैल्यू क्या आ गया? 2। अब ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेकिन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसे होगा ग्राफ,
उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे ग्राफ, छोटे बोर्ड पर आ जाए ग्राफ। तो ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये हुआ आपका ग्राफ, ये ग्राफ हो गया। मूल बिंदु का नियामक क्या हो गया, 0 0। आप बराबर डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो y होगा, ये y डैश होगा, ये x होगा, ये x डैश हो जाएगा। अब देखो यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखो यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 हो रहा है। अब देखो जरा सा समझो ध्यान से बच्चे। अब इसका देखो, यहाँ देखने का प्रयास करें, यहाँ दिख रहा है क्या, है ना। अब यहाँ से देखो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। तो देखो यहाँ देखो x का वैल्यू 0 तो यही मूल बिंदु पर होगा, y का वैल्यू 1 तो यहाँ आएगा y, इसी सीधा में चलेंगे ना प्लस वाला, तो ये बिंदु तुम्हारा हो जाएगा पहला, है ना। फिर देखो देखने का प्रयास करें, फिर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, तो इसी सीधा में 2 खोजेंगे ऊपर x वाला y वाला में। देखो x पर रखेंगे और y के तरफ चलेंगे और 2 खोजेंगे, हो गया, मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे क्या, 0 1 ना, यहाँ लिखाएगा 1,2, यही ना। अब देखने का प्रयास करें, अब इससे आप क्या करेंगे, एक खींच दें, ये हो गया। अब देखो दूसरे समीकरण का देखने का प्रयास करें, यहाँ x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 4 ये है और y का वैल्यू मतलब कि ऊपर नहीं भरेगा, 0 नहीं है तो 0 नहीं बढ़ेगा ना, तो यही हो गया क्या, 4 और 0 हो गया। अब देखो अब है अगला क्या है आपका, x का 2 और y का 3, x का 2 और y का 3, इसी सीधा में चलेंगे 3 खोजेंगे y पर, है मिल गया ना, x का 2 y का 3 हो गया। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाएंगे, देखो मिल गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ एक त्रिभुज बन गया, तुम लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या। अब देखो यहाँ हम लोग कलर करते हैं, क्या करते हैं, कलर। तो कलर कैसे करेंगे देखने का प्रयास करेंगे। देखो सुंदर से कलर करना है, सुंदर तरीके से जो त्रिभुज बना है उसमें, है ना। समझ में आ गया, यही आपका क्या हो गया उत्तर। अब यहां से कहा है निर्देशांक लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए, निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, ध्यान से समझो। तो निर्देशांक मान लेते हैं इसको ए बी और सी, है ना। निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा इसका, देखो ए लड़की, इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स का वैल्यू -1 और 0 हो जाएगा। अब बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखो 2,3 और सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4,